यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर अध्याय जैसे गुह्य से गुह्य रहस्य को स्पष्ट करता जा रहा है और एक एक बात जैसे जैसे समझ में आने लगती है वैसे वैसे अंदर में एक आत्म तृप्ति का अनुभव करते हैं और कभी कभी ये भी महसूस करते हैं कि धन्य है जो हमें कम से कम इस जीवन के अंदर ये रहस्य का तो पता चला। बाकी कई ऐसे लोग हैं जो ये रहस्य को भी समझ नहीं पाएंगे। आज का जो अध्याय है 12वां अध्याय, जिसमें भक्ति योग, पहले ही हमने देखा कि भक्ति का सही मतलब क्या है। भक्ति माना अनन्य भाव ईश्वर के प्रति, और जब ऐसे अनन्य भाव मन के अंदर जागृत होता है, यथार्थ भक्ति ही है। पूजा पाठ मंत्र ये सब जो है ये एक सपोर्ट है मन को एकाग्र करने के लिए, क्योंकि मनुष्य का मन इतना विचलित होता है कि ये विचलित मन को शांत करने के लिए कोई ना कोई साधन जरूर चाहिए। इसीलिए ये साधन हम सभी ने अपनाए। कोई भी साधना में 3 चीज जरूर आवश्यक है। पहली बात साधक चाहिए, दूसरा साध्य चाहिए और तीसरा साधन चाहिए। जब ये तीनों है तब यथार्थ साधना होती है। साधक हम स्वयं है, साध्य वो परमात्मा है और साधन है मन। मन ईश्वर की सबसे सुंदर देन है, क्योंकि उसी के माध्यम से हम टेलीपैथिक कनेक्शन उसके साथ जोड़ सकते हैं। आप लोग ने जीवन में कई बार अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को याद करते हैं और वो व्यक्ति पहुंच जाता है या उसका फोन आ जाता है, इतनी खुशी होती है कि हमने याद किया और तुरंत रिस्पॉन्स मिला। उस व्यक्ति से अगर पूछा जाए आपने कैसे कॉल कर लिया, तो वो यही कहेगा बस आपकी याद आ गई। लेकिन इसी को ही कहा जाता है टेलीपैथिक कनेक्शन, और यही माध्यम है ईश्वर के साथ भी अपने आप को कनेक्ट करने का। क्योंकि यहां कोई फिजिकल कनेक्शन की बात नहीं है।
लोगों ने अपने चंचल मन को लगाने के लिए साधन अनेक अपनाए हैं स्थूल में। पूजा करना, पाठ करना, मंत्र जाप करना, ये अनेक साधन अपनाए कि थोड़ी देर के लिए भी मन लगे। लेकिन ह्यूमन माइंड, मनुष्य का मन इज हाइपर क्रिएटिव, इतना रचनात्मक है कि उसको कोई भी मोनोटोनस प्रोसेस में अगर लगा दिया जाए तो ऊब जाता है। और इसीलिए कई बार कई लोग हमसे भी पूछते हैं कि बहन जी, ये राजयोग के अंदर कोई मंत्र जाप नहीं है? ओम नमः शिवाय ही दे दो, ये मंत्र दे दो तो हम जपते रहे। लेकिन मंत्र का अर्थ क्या है? मंत्र शब्द से मंत्री शब्द निकला है। मंत्री माना, मंत्री माना सलाहकार, तो मंत्र माना सलाह। मन को दी गई सलाह कि तुम ओम नमः शिवाय जप, उसको एंगेज किया ताकि वो भटकना बंद करे, इसलिए एंगेज करते हैं। और तब कई बार कई लोग ओम नमः शिवाय जपते भी है, कुछ समय तक तो बहुत अच्छे से जप लेते हैं, कुछ समय के बाद देखते हैं कि ये इफेक्टिव नहीं रहा। ये जिह्वा है ना, ये जिह्वा को भी रोज वैरायटी टेस्ट का खाना चाहिए। एक ही प्रकार की सब्जी रोटी अगर परोसी जाए तीनों टाइम, कितना दिन खाओगे? 2-4 दिन खा लिया, उसके बाद पूछेंगे भाई और कुछ मिलेगा या यही है? अब बनाने वाले ने कह दिया कि ये आपकी फेवरेट डिश है, हमने यही सीख लिया, अब जिंदगी भर तीनों टाइम यही मिलेगा। खा सकेंगे? अब जब सामने वाले ने एडमिट कर लिया कि उसको और कुछ आता ही नहीं है, तो बहस करने का भी कोई मतलब नहीं। तो दूसरे दिन से क्या करेंगे? बाजार में जाना चालू करेंगे, बाहर जाना चालू करेंगे। कभी होटल में खा के आ गए, कभी कोई मित्र संबंधी के यहाँ खा के आ गए, कभी कोई शादी पार्टी में खा के आ गए। घर में आके कहेंगे हमें भूख नहीं है। अब जो बना रहा है वो खा रहा है, कितना दिन खाएगा? उसकी तो फेवरेट डिश भी नहीं है, कितना दिन खाएगा? आखिर बाजार से एक रेसिपी बुक ला करके उसमें देख देख करके, या टीवी पर जो रसोई शो आता है उसको देख करके कुछ बनाने का प्रयत्न किया और बनाया, और जब आप शाम को आए आपको परोसा, खाने के बाद क्या कहेंगे? खाने के बाद क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? खाने के बाद शायद यही कहेंगे, कुछ कम है, वो बाजार जैसा नहीं है, वो टेस्ट नहीं है। भाई जैसे दिखाया था टीवी में वैसे ही सब कुछ डाला, तो क्या कहते, भले डाला होगा लेकिन फिर भी कुछ कम है। समझ में नहीं आ रहा है क्या कम है, लेकिन फिर भी कुछ कम है। लेकिन अगर शुरू से यही मिलता था तो शायद बाहर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता था। लेकिन बाहर के खाने की आदत पड़ जाती है, जिह्वा को वो टेस्ट चढ़ जाता है, तो फिर घर में कितनी स्वच्छता से भी बनाया गया पसंद नहीं आता है। बाहर के भोजन में एक्स्ट्रा टेस्ट कौन सा होता है? कौन सा होता है? कौन सा होता है? यही तो एक्स्ट्रा टेस्ट होता है, यही तो एक्स्ट्रा टेस्ट होता है।
बाहर के भोजन में, जो घर के भोजन में नहीं होता है। ठीक इसी तरह मन का भोजन है विचार, अच्छे विचार उसका भोजन है। और जब मन को भी रोज एक ही प्रकार का भोजन आप परोसेंगे, ओम नमः शिवाय जप, यही मिलेगा। थोड़ा दिन तो मन भी जप लेता है, महीना 2 महीना जप लेगा। 2 महीने के बाद मन भी आत्मा से पूछता है आत्मा और कुछ मिलेगा? ये यही है। अब आत्मा ने कह दिया ये गुरु मंत्र है, जिंदगी भर जब टाइम मिले तुम्हें यही जपना है। अब मन ने समझ लिया कि सारी जिंदगी तो ये खाया नहीं जाएगा, तो मन क्या करता है? मन मुख से कहता है मुख तू जपता रहे, मैं थोड़ा घूम के आता हूं। इसलिए मुख बोलता जाता है, हाथ में माला होंगी, मुख बोल रहा होगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। और मन देखो तो बाहर चक्कर काट रहा है, कौन आया कौन गया, क्या हो रहा है वहाँ, क्या हो रहा है उसको, क्या होगा, अनेक विचारों में भटकना, क्योंकि उसमें उसको टेस्ट आ रहा है। अब ये फालतू चिंतन का टेस्ट एक बार अगर चढ़ जाए तो फिर कितना भी अच्छा चिंतन दो बोरिंग लगता है। इसलिए आजकल की दुनिया के अंदर आध्यात्मिक विचार लोगों को बोरिंग लगता है, टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि टेस्ट कुछ और चढ़ गया है। लेकिन पिछले 3 दिन से जब आप आध्यात्मिक बातें तीनों टाइम, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, मन जाता है बाहर? नहीं जाता है। क्यों? जो टेस्ट आ रहा है, आनंद आ रहा है। समझो अपने मन को, क्या चाहिए अपने मन को, और उस अनुसार परोसना आरंभ करें। क्योंकि कुछ समय तो वो बातें अच्छी लगेगी, लेकिन फिर मन को नवीनता चाहिए। और इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान ही वो स्रोत है जो हर दिन हमें नवीनता परोसते जाएंगे, और वो नवीनता में कभी उबेंगे नहीं। और इसीलिए भगवान अर्जुन को 12वें अध्याय के अंदर भक्ति योग, भक्ति भी एक योग है, परमात्मा के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम एवं सर्वोच्च साधन भक्ति योग है। इस परम पथ का अनुकरण करने वालों में दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं, दिव्यता सहज आने लगती है। प्रथम श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक निराकार या साकार की भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति का अर्थ एवं निराकार की भक्ति का अर्थ एवं निराकार की भक्ति में विघ्न, अवरोध क्या है? 9वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक यथार्थ भक्ति का मार्ग दर्शाया है। 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक भगवान के प्रिय जन के लक्षण बताए। और इस तरह अर्जुन का महत्वपूर्ण सवाल, अब जब उसको साकार और निराकार का भेद, अंतर पता चल गया कि परमात्मा निराकार है, ये साकार देवी देवताएं जो है ये दिव्य आत्माएं हैं, तो ये भेद मालूम पड़ा। अब वो भगवान से प्रश्न पूछता, प्रश्न की क्वालिटी बदल गई, अब एक जिज्ञासा वाली क्वालिटी है, जानना चाहता है। और इसलिए भगवान से पूछते हैं, जो हमारे मन में भी अब प्रश्न हो सकता है कि भगवान आपकी अनन्य भक्ति में लगने वाले और अव्यक्त की उपासना में लगने वाले, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अर्थात साकार स्वरूप की भक्ति श्रेष्ठ है या निराकार स्वरूप की भक्ति श्रेष्ठ है? दोनों में कौन सी श्रेष्ठ है?
भगवान ने कितना सुंदर उत्तर दिया, मुझ में मन लगाकर सदा योग युक्त होकर परम श्रद्धा से जो मेरी उपासना करते हैं वे मेरे मत में सबसे उत्तम योगी है। मैं जो हूं, जैसा हूं, उस रूप में मुझे याद करो। अब तक साकार का आवरण इसीलिए लिया, साकार का सहारा इसलिए लिया क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था, और इसीलिए साकार में निराकार को खोजने का प्रयत्न किया, या साकार में ही परमात्मा को खोजने का प्रयत्न किया, क्योंकि मनुष्य मन को आदत पड़ी हुई है इंसान को याद करने की, साकार चित्र को याद करने की, और इसीलिए वो अप्रीतम को याद करना, जिसकी प्रतिमा नहीं, उसको याद कैसे करे। लेकिन भगवान कहते हैं जो हूं मैं, जैसा हूं, उस रूप में अगर मुझे याद करोगे, अपने मन को योग युक्त करोगे, परम श्रद्धा से जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे मत में सबसे उत्तम योगी है, वो उत्तम योगी है। सीधा सरल स्पष्ट जवाब दे दिया। अब उसमें विघ्न क्या आता है, अवरोध क्या आता है। अक्सर मनुष्य हमें भी कहते हैं कि निराकार को याद करने में, लाइट को याद करने में, प्रकाश को याद कर, बुद्धि में टिकता नहीं। कोई आकृति हो तो उसको टिका सकते हैं, लेकिन जिसकी आकृति नहीं उसको टिकाना मुश्किल होता है। बार बार मन भाग जाता है, बार बार जो मन चला जाता है उसको क्या कैसे करे, है ना। तो इसी तरह अर्जुन भी यही समझता है, और इसीलिए भगवान उसको यही बात कहते कि जो लोग, क्योंकि मन कहाँ भटकता है, इंद्रियों के पीछे जाता है, तो जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सबके प्रति संभाव रखकर उस परम सत्य निराकार अव्यक्त पर ध्यान एकाग्र करते हैं, वह समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अनंतः मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अंत में मेरे सानिध्य में आ जाते हैं, मुझे प्राप्त कर लेते हैं। परंतु उसमें डिफिकल्टी क्या है? परंतु जो लोग मन को परमात्मा के अव्यक्त निराकार स्वरूप पर ध्यान लगाते हैं, उसके लिए उनका देह अभिमान ही उनके पुरुषार्थ में और प्रगति में विघ्न बनता है। क्योंकि मनुष्य बॉडी कॉन्शियस है, और बॉडी कॉन्शियस, ईगो कॉन्शियस होने के कारण उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस में अपने मन को लगाना चाहते हैं। तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस में मन लगेगा कैसे? तो ये देह अभिमान सबसे बड़ा विघ्न बनता है पुरुषार्थ के मार्ग में। इसीलिए कहा कि पहले अपने आप को सोल कॉन्शियस बनाना जरूरी है। भावार्थ क्या? एक उदाहरण अगर मैं दूं कि एक व्यक्ति डॉक्टर है, घर में जब है, छुट्टी पर है, तो घर में अपने आप को डॉक्टर नहीं समझता है, घर में घर का सदस्य समझता है, और इसलिए घर के कारोबार में भी हाथ बटाता है। बच्चों के साथ खेलेगा भी, अगर डॉक्टर समझेगा तो बच्चों के साथ खेल नहीं सकता है। इसी तरह अगर उसको गार्डनिंग का शौक है तो गार्डनिंग भी करेगा, क्योंकि उसने डॉक्टर नहीं समझा है। लेकिन जैसे ही मंडे मॉर्निंग हो जाए और उसको हॉस्पिटल जाना है, कि रटता नहीं है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, रटना नहीं पड़ता है।
लेकिन जैसे ही तैयार होने लगता है उस कॉन्शियसनेस में, उस स्मृति में आ जाता है कि मैं डॉक्टर हूं। और जैसे ही उस कॉन्शियसनेस में आया कि कौन याद आएगा? कौन याद आएगा? पेशेंट याद आएंगे, हॉस्पिटल याद आएगा, ऑपरेशन याद आएगा, किसको क्या ट्रीटमेंट देनी है, किसको डिस्चार्ज देना है, किसका ये सब बातें उसके दिमाग में कनेक्ट होने लगती है। जज साहब जब घर में है तो जज साहब थोड़ी समझते हैं, लेकिन जैसे ही कोर्ट का टाइम होता है कि रटना नहीं पड़ता है कि मैं जज हूं, मैं जज हूं, मैं जज हूं, लेकिन जैसे ही उस कॉन्शियसनेस में आए कि कौन याद आता है? कौन याद आता है? केसेस याद आना शुरू, आज कितने केस निपटाने हैं, कौन सा केस पहले के, सारा प्लानिंग शुरू हो जाता है कि नहीं होता है? क्योंकि जज समझा, उस कॉन्शियसनेस में आ गए। इसलिए डॉक्टर साहब जब हॉस्पिटल में जाते हैं या जज साहब जब जाते हैं कोर्ट में, रास्ते में कोई मिले, हेलो गुड मॉर्निंग किया तो हेलो गुड मॉर्निंग करके आगे बढ़ते हैं, खड़े नहीं हो जाते हैं फालतू बातें करने के लिए, क्योंकि उस समय वो उस कॉन्शियसनेस में है कि मैं जज हूं, मैं एक डॉक्टर हूं। पेशेंट के पास जब डॉक्टर राउंड लगाने जाते हैं, उसको पता है कि कल ही ये पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है और इसलिए जब ताजा है, ऑपरेशन कटा हुआ है, तो रात भर दर्द तो हुआ होगा, कितनी भी पेन किलर दो तो भी दर्द तो होना ही है। और इसीलिए जैसे ही पेशेंट के पास जाकर कैसे हो करके पूछते हैं कि पेशेंट कंप्लेन शुरू करता है, डॉक्टर साहब बड़ा दर्द रहा, बहुत रात भर नींद नहीं आई। डॉक्टर साहब जानते हैं कि सब हुआ है, फिर भी क्या पूछते हैं, ये गोली लिया था रात को? हाँ डॉक्टर साहब ये गोली भी लिया तो भी नहीं हुआ कुछ भी, तो भी नींद नहीं आई, इतना दर्द था। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है, आज दूसरी गोली, नर्स को देखकर कहेंगे आज दूसरी गोली लिख देते हैं। लिखेंगे वही गोली, एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया। अरे जो इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको पता नहीं है कि कौन सी गोली अच्छी है, लेकिन जैसे ये बात कह दिए और दूसरे दिन आते हैं पेशेंट के पास, पेशेंट क्या, हाँ डॉक्टर साहब यही गोली पहले दिन क्यों नहीं दिया था? डॉक्टर साहब मुस्कुराते हैं क्योंकि उसको पता है गोली तो वही थी। मुस्कुराते हैं, बड़ा मीठा मुस्कान होती है उस समय, क्योंकि उसको पता है गोली तो चेंज किया नहीं था। लेकिन 48 घंटे के बाद तो दर्द वैसे भी कम होना ही है, ये मालूम है उसको, मालूम है। और इसलिए फिर एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देकर, अरे कल तक तो तुम ठीक हो करके चलना शुरू कर देगा, और आगे बढ़ जाता है। जब ओपीडी में बैठे हैं और वहां कोई रिश्तेदार आ जाए और पूछना चालू करते हैं, डॉक्टर साहब कैसे हो, घर में सब ठीक है, हाँ? आपके बच्चे सही है, माता पिताजी ठीक है? डॉक्टर साहब क्या कहें, सब ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए। क्योंकि उस समय वो रिश्तेदार की कॉन्शियसनेस में नहीं है, उस समय वो एक डॉक्टर की कॉन्शियसनेस में है। रिश्तेदारी की जो बातें करनी है घर में करो, इतनी लाइन बाहर लगी हुई है, उसको पता है, और ये सारी रिश्तेदारी की बातें यहां करने लगेंगे कैसे होगा? इसलिए तुरंत कम टू द पॉइंट कि भाई आपको क्या तकलीफ है बताइए, तुरंत। उस समय कोई रिश्तेदारी उस कॉन्शियसनेस में है ही नहीं। कहने का भावार्थ कि उसी समय मान लो कि उसकी माँ का फोन आ जाए घर से कि बेटा शाम को तुम जब लौटो तो रास्ते में से ये चीज लानी है,
हाँ करेगा, रख देगा फोन। जब गया घर, माँ ने पूछा ले आया, कहेगा भूल गया। माँ कहेगी भूलने की बीमारी तो मुझे है, तुझे कहाँ से लग गई? भूलने की बीमारी नहीं है, लेकिन वो बात उस वक्त कही गई थी जब वो बेटे की कॉन्शियसनेस में ही नहीं था, वो एक डॉक्टर की कॉन्शियसनेस में था, इसीलिए भूल गई। लगातार 3-4 दिन भूलने के बाद क्या कहेगा? अरे आप खुद मंगा क्यों नहीं लेते हैं? ड्राइवर है, गाड़ी है, मंगा लो। मुझे याद नहीं रहता है ये सब चीजें। इसी तरह एक टीचर जब घर में है तो सारा घर का कारोबार, सबका ध्यान रखना, सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल जाने का टाइम होता है, ये कौन याद आता है? ये क्लास को ये पढ़ाना, ये क्लास को ये पढ़ाना, ये क्लास का होमवर्क चेक करना, ये क्लास को टेस्ट लेना है, यही सारा प्लानिंग शुरू हो जाता है। और इसी तरह एक पिता जब अपने आप को पिता समझता है तो कौन याद आएगा? बच्चों की याद आएगी। जब अपने आप को पति समझता है तो कौन याद आएगा? पत्नी की याद आएगी। जब अपने आप को बेटा समझता है तो कौन याद आएगा? माता पिता की याद आएंगी। जब खुद को भाई समझता है तो कौन याद आएगा? भाई बहन की याद आएंगी। तो खुद को आत्मा समझेंगे तो कौन याद आएगा? परमात्मा की याद आएगी। आत्मा समझा ही नहीं और परमात्मा को याद करने का प्रयत्न करेंगे तो कनेक्शन कहां से होगा? परमात्मा को याद करने के लिए अपने आप को आत्मनिश्चय करना जरूरी है। उसके लिए रटने की आवश्यकता नहीं है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन जैसे ही उस कॉन्शियसनेस में आते हैं कि स्वतः मन उस परमात्मा की ओर ही जाता है, सहज स्वाभाविक रीति से। इसीलिए भगवान ने कहा जब तक देह अभिमान में है तो ये देह अभिमान सबसे बड़ा रोड़ा है कि जो आपके मन को उड़ करके वहां जाने ही नहीं देता है। और देह अभिमान में है तो देह से कनेक्टेड जितनी बातें हैं वही याद आएगी, उसके सिवाय दूसरी कोई बात याद नहीं आएंगी, वही याद आएंगी। शास्त्र में एक कथा आती है, आप सबने सुनी होंगी ये कथा। कौन सी कथा? समुद्र मंथन की कथा सुनिए। समुद्र मंथन जब हुआ, देव और असुरों के बीच में हुआ, और उस समय जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ कि सबसे पहले क्या निकलता है? विष निकलता है। और वो विष इतना स्ट्रांग होता है, उसकी स्मेल, जिस कारण देवताएं बेहोश होने लगे। जब थोड़े से देवताएं रह गए तो उन्हें डर महसूस होने लगा कि इसका मतलब तो ये अमृत का कलश ये असुर लोग ले जाएंगे और वो अमर बन जाएंगे। तो सारे देवताएं कहां गए? शिव जी के पास गए और शिव जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, ये हलाहल आप सब पी लो, क्योंकि उसकी बदबू देव सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप इसको पी लो या उसको समाप्त कर लो। तब कहा जाता शिव जी आते हैं, वो सारा हलाहल अपने में समा लेते हैं और समाकर जो देव मूर्छित हो गए थे उनको सुरजित करते हैं। फिर वापस समुद्र मंथन शुरू होता है और धीरे धीरे उनके समुद्र से एक एक चीज निकलने लगती है और अंत में जाकर के वो अमृत कलश निकलता है, जो लक्ष्मी जी ने अपने मोहिनी स्वरूप को धारण करके उसको धारण किया और धीरे धीरे वो अमृत देवताओं को पिलाया गया, वो अमर हो गए और असुर समाप्त हो गए।
ये कथा है, लेकिन यही मेडिटेशन की प्रथम स्टेज है कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो इमीडिएट कोई मन लग जाए ऐसा नहीं होता है। जब आदत ही नहीं है, मन को इतना भटकने की आदत है, तो अब हमें भी समुद्र मंथन करना होगा। तो हमारा मन जो है उसकी भेंट, कंपैरिजन समुद्र के साथ की गई है। क्यों? क्योंकि जिस तरह समुद्र अनंत है और समुद्र में कभी भी आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकेंगे। तालाब के अंदर पानी एकदम स्टिल हो जाएगा, आपको अपना पूरा प्रतिबिंब नजर आएगा। नदी में भी कभी कभी फ्लो इतना स्टिल होता है कि जब आपको पूरा प्रतिबिंब बादलों का, पहाड़ों का सब नजर आता है, लेकिन समुद्र में कभी भी प्रतिबिंब नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि लहरें कंटिन्यू चलती है। कोई क्षण ऐसी नहीं है जब लहरें ना हो। छोटी छोटी लहरें भी चलती रहेगी, कभी कभी बड़ी बड़ी लहरें उठेगी और कभी कभी तूफान खड़ा हो जाता है। हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। कोई क्षण ऐसी नहीं है जब मन में विचारों की लहरें ना हो। कंटिन्यू लहरें चलती रहती है। कभी बड़ी बड़ी लहरें उठती है, जब टेंशन हो जाता है किसी बात का तो बड़ी बड़ी लहरें उठना शुरू होती है, और कभी कोई ऐसी घटना हो गई तो तूफान खड़ा हो जाता है मन के अंदर भी विचारों का। इतने सारे नेगेटिव विचार आने लगते हैं जो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो मन समुद्र की तरह है। अब ये समुद्र का मंथन करना है। मंथन करने के लिए इसीलिए खाली देव और नहीं दिखाया, देव और असुर के बीच में ये मंथन चला। हमारे इस मन के समुद्र मंथन में देव कौन है, असुर कौन है? तो पॉजिटिव विचार ये देव है, पॉजिटिव थॉट्स। लेकिन नेगेटिव थॉट्स कोई साइलेंट हो जाएंगे ऐसे नहीं है। नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे बीच बीच में, क्योंकि आदत पड़ी हुई है मन को नेगेटिव सोचने की, व्यर्थ सोचने की। तो ये नेगेटिव और व्यर्थ विचार ये असुर है। तो देव और असुर के बीच में ये समुद्र मंथन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या निकलेगा? सबसे पहले क्या निकलेगा? विष निकलेगा। कई बार ऐसे विचार भी आएंगे जो कभी नहीं आए हो। कई लोग इसीलिए डर जाते हैं मेडिटेशन से, ध्यान से। ऐसे विचार तो कभी नहीं आए थे, ये आज कहां से आ गए? शायद हमारे बस में मेडिटेशन करना है ही नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, छोड़ देते हैं। लेकिन ये तो आएगा ही। छोड़ देने से क्या हुआ? वो जहर वापस अंदर डाल दिया और सारे देव पॉजिटिव थॉट्स मूर्छित हो गए और नेगेटिविटी का विजयी हो जाएगा। इसीलिए छोड़ना नहीं है। लेकिन ऐसे समय पर शिव जी को याद करो और ये विचार भी उसको समर्पित कर दो, उसको अर्पित कर दो कि ये विचार भी आप स्वीकार कर लो। कई लोग सोचते भगवान को ये नेगेटिव विचार का पॉइजन कैसे दे सकते हैं? अरे शिव जी पर आज तक कौन से फूल चढ़ाए? कौन से फूल चढ़ाए? अक के, धतूरे के, सबसे पॉइजनस फ्लावर्स ही तो चढ़ाए। ये वास्तव में जो हम अपने नेगेटिव विचार भी उसको अर्पित कर देते हैं, ये फूल चढ़ाना ही है। इसीलिए भगवान ने कहा कोई श्रद्धा से कैसा भी फूल फल जो भी देते हैं मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। स्वीकार कर लेता है। पॉइजन को वापस अंदर नहीं डालो। ये नहीं कि पहले कभी नहीं आए, मेडिटेशन में कहां से आ गए। ये था, पॉइजन अंदर ही था।
निकला तो है, निकालो उसको, निकालो। फिर देखो आपका मन कितना शांत और सुंदर हो जाएगा। शिव जी को अर्पित करो, फिर वापस समुद्र मंथन शुरू करो। धीरे धीरे आपको अपने विचारों में एक परिवर्तन नजर आएगा, और ये परिवर्तन धीरे 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 वो अमृत कलश की प्राप्ति कराएगा। अमृत कलश निकलेगा, अंदर ही है, वो निकलेगा बाहर। और लक्ष्मी जी ने मोहिनी रूप धारण करके उसको ग्रहण किया। हमारे जीवन में लक्ष्मी कौन है? हमारे जीवन में लक्ष्मी कौन है? किसको धारण करना है ये कलश? हमारे जीवन में लक्ष्मी है हमारे लक्षण। हमारे लक्षण, जब किसी के घर में शादी होती है और अच्छे लक्षणों वाली बहू आती है घर में, तो क्या कहते हैं? सुलक्ष्मी आई है। और बुरे लक्षण वाली आ जाए तो कुलक्ष्मी आई है। तो लक्षण ही लक्ष्मी है। तो इसीलिए जब ये अमृत कलश निकलता है, अंदर से ही निकलेगा, तब हमारे लक्षण में उसको ग्रहण करो, लक्षण में उसको धारण करो, और फिर पॉजिटिव थॉट्स को उसको पोषण दो, उसको पिलाओ। तो ये पॉजिटिविटी अमर हो जाएगी और नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपके मेडिटेशन, लेकिन शुरू में ये टीथिंग ट्रबल्स जरूर होंगे, ये संघर्ष जरूर होगा, और ये संघर्ष से हर कोई योगी को गुजरना ही पड़ता है। उसके बिना अचीवमेंट नहीं है। लेकिन कई बार कई लोग इंस्टेंट चाहते हैं ना, वो इंस्टेंट नहीं होता है। तो इसीलिए कहा कि परिवर्तन की प्रक्रिया जैसे ही आरंभ होती है, जो खुद को भी महसूस होती है और हमारे आसपास वालों को भी महसूस होती है, तो देह अभिमान ही हमारे पुरुषार्थ के मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न बनता है। क्योंकि निराकार की उपासना, अव्यक्त स्वरूप की उपासना जैसे करने बैठते हैं, आदत नहीं है, हमें हमेशा मूर्ति की आदत पड़ी हुई है। इसीलिए मूर्ति चाहिए, साकार की आकृति चाहिए, निराकार का ध्यान मुश्किल हो जाता है। तब भगवान अर्जुन को उस ध्यान को आगे बढ़ाना कैसे है वो बताते कि हे अर्जुन, तू अपने मन और बुद्धि को मुझ में एकाग्र कर। अगर तू मन को मुझ में एकाग्र करने में समर्थ नहीं है तो योग का अभ्यास कर। सेकंड ऑल्टरनेटिव, तो योग का अभ्यास कर। यदि तुम योग का अभ्यास भी न कर सको तो तीसरा ऑप्शन, तो सिर्फ मेरे प्रति ही यज्ञ कर्म कर, शुद्धिकरण की प्रक्रिया कर। यदि तुम यज्ञ कर्म करने में भी असमर्थ हो तो मन बुद्धि इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर और आत्म स्थिति में स्थित होने का प्रयत्न कर। 4 ऑप्शन दे दिया भगवान ने, कोई एक तो करो। एक तो कर सकते, नहीं कर सकते। और इसीलिए उस बात को स्पष्ट करते हुए भगवान यही कहते हैं, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से सब कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। कर्म फल के त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। ये 4 ऑप्शन के अभ्यास करो, अभ्यास नहीं तो ज्ञान, ज्ञान से नरिश करो। पहले अपने मन को अच्छे विचारों का नरिशमेंट दो, अच्छे विचारों के नरिशमेंट से ही ध्यान लगेगा। इसलिए कहा बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होता है। सोचने के लिए चाहिए कुछ, मन को स्टिल कितनी बार करेंगे, विचार शून्य नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें मन का दमन करना पड़ेगा, और दमन करना नहीं है, क्योंकि दमन की हुई चीज सक्सेसफुल नहीं होती है।
आप एक स्प्रिंग को भी दबाओ, जैसे ही रिलीज करेंगे तो क्या होगा, डबल फोर्स से उछलेगा। तो मन को भी दमन नहीं करना है, मन को मारो नहीं, लेकिन मन को एक मोड़ दे दो, एक दिशा दे दो। और दिशा देने के लिए ज्ञान जरूरी है। इसीलिए कहा जाता ज्ञान से ही ध्यान है, बिना ज्ञान के ध्यान नहीं। और वो भी अगर नहीं कर सकते तो कर्म फल का त्याग करके देखो, वो भी श्रेष्ठ है। तो योगी अलग अलग प्रकार के हैं। एक अभ्यास वाले योगी भी मिलेंगे, एक ज्ञानी तू आत्मा भी मिलेंगे, एक योगी तू आत्मा भी ध्यान करने वाले भी मिलेंगे, और एक कर्म फल के त्याग वाले भी मिलेंगे। जो आपको अपने स्वभाव अनुसार उचित लगे वो आप कर सकते हैं, जिस भी तरीके से। तो परम शांति ही उसका फल है, चारों की प्राप्ति परम शांति ही है। फिर इस अध्याय के अंत में भगवान अपने प्रिय आत्मा के लक्षण बताते हैं, और ये लक्षणों में कोई ना कोई लक्षण 1, 2, 3 हमारे अंदर जरूर होगा, तभी हम भी परमात्मा के प्रिय की लिस्ट में आ जाते हैं। पहला, जो किसी से द्वेष नहीं करता और सर्व के प्रति मित्रता भाव रखता है और कृपालु है, वो भगवान का अति प्रिय है। दूसरा, जो ममत्व बुद्धि और अहंकार रहित है, वो भगवान को प्रिय है। तीसरा, जो सदा संतुष्ट, संयमी और दृढ़ निश्चयी है, वो प्रिय है। चौथा, जो समर्पण बुद्धि है और कर्म योगी है। पांचवा, जो न स्वयं क्रोध करता है और न किसी को क्रोधित करता है, न खुद करता है न किसी और को ऐसी हरकत करता जो किसी और को क्रोध आ जाए, वो भी गलत ही है। जो ईर्ष्या, भय और विषाद से निर्लिप्त है। जो निरपेक्ष, पवित्र और दृढ़ संकल्पधारी है। जो न अति हर्ष, न शोक और न कभी कोई बात में इच्छा रखता है, बैलेंस से चलने वाला। जो शत्रु मित्र, मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति में समान और क्षमाशील है। जो अनासक्त, मितभाषी और दूषित संगति से सदैव मुक्त है। और लास्ट में कहा, जो धर्ममय अमृत पथ का श्रद्धा से अनुसरण करता है, वो मुझे प्रिय है। कोई ना कोई क्वालिटीज तो है ना आप में भी। इसीलिए भगवान की सिलेक्शन की लिस्ट में कैसे आया, पता चला ना। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये आत्माएं मुझे अति प्रिय है। फिर 13वां अध्याय, प्रकृति पुरुष परम पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। यहां स्पष्ट हो जाता है कि कुरुक्षेत्र कौन सा है और धर्म क्षेत्र। जो पहला श्लोक कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। वो हरियाणा प्रदेश का कुरुक्षेत्र का मैदान की बात ही नहीं है। इस अध्याय के अंदर 13वें अध्याय में यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीर क्षेत्र है, जिसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों हैं। जब शरीर रूपी क्षेत्र में दैवी संस्कारों का प्रभाव विशेष है, तब वह धर्म क्षेत्र है। और जब आसुरी संस्कारों का प्रभाव कर्मेंद्रिय पर विशेष है, तब वह कुरुक्षेत्र बनता है, युद्ध का मैदान बनता है ना। वैल्यूज के साथ चलो तो ये धर्म क्षेत्र है, और अवगुणों को लेकर चलो तो कुरुक्षेत्र बन जाता है जीवन। प्रथम श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यथार्थ ज्ञान। 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक ये परम पुरुष परमात्मा का यथार्थ कथन फिर से।
20वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक पुरुष और प्रकृति का संयोग कैसे है यह स्पष्ट किया गया है। और इसीलिए अर्जुन पूछते हैं भगवान से, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है, मैं ये सब जानना चाहता। अब प्रश्नों की क्वालिटी बदल गई, कौन जानता है कौन नहीं जानता ये नहीं, अब मैं जानना चाहता हूं। तब भगवान कहते ये शरीर क्षेत्र है, उसे जानने वाली आत्मा क्षेत्रज्ञ है। परमात्मा भी सभी क्षेत्रों का ज्ञाता है। यही वास्तव में यथार्थ ज्ञान है, यही यथार्थ ज्ञान है। जो आत्मा की वास्तविकता को जानता हो, जो परमात्मा की वास्तविकता को जानता हो, उसके रियल स्वरूप को जानता हो, यही यथार्थ ज्ञान है। और फिर उसका विस्तार सुनाते हैं कि पंच महाभूत, अहंकार युक्त मन और बुद्धि, 10 इंद्रियां, 5 इंद्रियां विशेष, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संगात तथा जीवन के लक्षण, इन सबको कर्म का क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात ये कुरुक्षेत्र है जिसमें बोया हुआ भला व बुरा बीज संस्कार रूप में उगता है जीवन के अंदर। और फिर धर्म क्षेत्र किसको कहा गया है? तो धर्म क्षेत्र में यथार्थ ज्ञान युक्त कर्म करने का आधार है विनम्रता। कौन से गुण है धर्म क्षेत्र में? विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, सतगुरु का आज्ञाकारी, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्त के विषयों का परित्याग, निरहंकारी, वैराग्य, अनासक्त, नष्ट मोह, हर परिस्थिति में संतुलित, अन्य अव्यभिचारिणी भक्ति भाव, अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति भाव, सिर्फ एक का, व्यभिचार नहीं चाहिए उसमें भी कि अनेकों को याद करो, जो भी देवी देवताएं हैं सबको याद करो, ये नहीं। अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति भाव। आजकल मनुष्य की हालत कैसी हो गई, वो कहानी याद आती है कि एक बार एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण का बेटा बीमार पड़ा, डॉक्टर के पास लेकर के गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब भगवान बचाए, इसका इलाज हमारे पास नहीं है। ब्राह्मण श्री कृष्ण का भक्त था, उसने श्री कृष्ण की पूजा आरंभ कर दी। हे कृष्ण मेरे बच्चे को बचा ले, खूब भक्ति करने लगा दिन रात। 2 दिन बीता कि एक पड़ोसी आकर कहने लगा, अरे ऐसे समय पर श्री कृष्ण को थोड़ी याद करना चाहिए। कब फिर ऐसे समय पर मां की भक्ति कर, मां का हृदय करुणा वाला होता है, वो तेरी प्रार्थना जरूर सुनेगी। उसको भी लगा बात तो सही है, मां को पुकारना चाहिए, कृष्ण को थोड़ी पुकारना चाहिए। उसने मां की भक्ति आरंभ कर दी। हे मां मेरे बच्चे को बचा ले, दिन रात मां की पूजा करने लगा। 2 दिन बीत गए, वहां एक और पड़ोसी आकर कहने लगा, अरे विघ्नहर्ता तो गणेश जी है, तो गणेश जी को याद कर, देखिए विघ्न टल जाएगा। उसको भी लगा बात तो सही है, गणेश जी को याद करना चाहिए। उसने गणेश जी की भक्ति आरंभ कर दी। 2 दिन तक लगातार गणेश जी की पूजा करने लगा। वहां एक मित्र संबंधी आकर कहने लगा, अरे तू गायत्री मंत्र कर, देख चमत्कार होगा। उसको भी लगा सुना तो है कि गायत्री मंत्र करने से चमत्कार हो, चलो गायत्री मंत्र आरंभ कर दो। उसने गायत्री मंत्र शुरू कर दिया। वहां एक और पड़ोसी आकर कहने लगा, अरे संकट मोचन तो हनुमान जी है, तू हनुमान चालीसा कर, देखिए संकट टल जाएगा। उसको भी लगा बात तो सही है, उसने हनुमान चालीसा करना आरंभ कर दिया।
2 दिन के बाद एक और मित्र संबंधी आकर कहता है, अरे पड़ोस के गांव में एक बाबा जी आए, वो ऐसी भभूति देते हैं, असाध्य बीमारी भी ठीक हो जाती, चलो बच्चे को लेकर वहां चलते हैं। बच्चे को लेकर गए, भभूति खिलाई, घर में आए, 2 दिन के बाद बच्चा मर गया। कारण क्या हुआ? कारण क्या हुआ? कंसंट्रेट नहीं किया और विश्वास ही नहीं था। क्या इसको विश्वास कहते हैं? कि जिसने आया जो कहा हमने वैसा करना शुरू कर दिया, किस इसको विश्वास कहते हैं? और अगर ऐसा विश्वास रहा तो प्राप्ति क्या होगी? 0, कुछ नहीं। इसीलिए हमने अपने मंदिरों में सारे देवी देवताओं के फोटो रख दिए, सबके आगे दिया बत्ती अगरबत्ती दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने पता नहीं कि इन सब में से सत्य कौन है। इसीलिए सबको दिया बत्ती अगरबत्ती करने के बाद, भाई आप में से जो सही हो मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेना। क्या इसको विश्वास कहेंगे? क्या यही विश्वास है हमारा? और अगर यही विश्वास है तो प्राप्ति क्या है? इसीलिए अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति भाव, एक में विश्वास, वहां व्यभिचार नहीं होना चाहिए। 10 लोगों की पूजा करते रहे हम, यही स्पष्ट करता है कि हमें ज्ञान ही नहीं है कि आखिर कौन है। तो भगवान ने इसीलिए ये भी धर्म क्षेत्र के लक्षण में जोड़ दिया। एकांतवासी, उपरामता, आत्म अनुभूति एवं परमात्मा अनुभूति, ये लक्षण जिनमें है उनका जीवन धर्म क्षेत्र है। संघर्ष तो उनको भी करना पड़ता है। वैल्यूज वाला जीवन जिसका है उसको भी इस संसार के अंदर संघर्ष तो करना ही पड़ता है। बिना संघर्ष के जीवन नहीं होता है। अब ये परम पुरुष के विषय में जानो, परमात्मा के विषय में, कि परमात्मा इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे, वह निर्गुण एवं सर्व गुणों का सागर भी है। अब ये कंट्रोवर्सी लग रहा है। एक तरफ निर्गुण कहा, दूसरी ओर सर्व गुणों का सागर कहा, दोनों ही है परमात्मा। कैसे? निर्गुण का मतलब है कि जो प्रकृति के 3 गुण है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उनसे परे है, इसलिए वो गुण उनको प्रभावित नहीं करते हैं, इसीलिए वो निर्गुण है। लेकिन सर्व गुणों में अनंत भी है। सूक्ष्म होने कारण वह भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने व देखने से परे है। यह चरम चक्षु से नहीं देखा जा सकता क्योंकि सूक्ष्म है, न्यारे और प्यारे है। वह संसार में उत्पत्ति, पालना और संहार के करण करावनहार है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है। करण करावनहार, कराने वाला कौन? वही है। वह प्रकाशमान है, पूर्ण ज्ञान स्वरूप और ज्ञान का सागर है और ज्ञान का लक्ष्य है। यह ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के भक्त ही समझ सकते हैं और उसको प्राप्त कर सकते। तो पुनः अपने विषय में सारा वर्णन करके बताया और अभी प्रकृति और पुरुष दोनों का आपस का कनेक्शन बताया कि प्रकृति और पुरुष अनादि है। कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति है। कोई भी बात का कारण और कार्य में उत्पन्न करने का हेतु प्रकृति है। यहाँ बाह्य प्रकृति भी और आंतरिक प्रकृति की भी बात है।
स्वभाव की। तो इसीलिए कहा कि प्रकृति कारण है, स्वभाव ही तो कारण बनता है कोई भी कार्य के लिए और कारण के लिए। पुरुष और प्रकृति के योग से जीवन व्यतीत होता है। यहां पंच तत्व वाली प्रकृति की बात है। पुरुष प्रकृति के साथ मिलकर शरीर का भरण पोषण करता है, उसके साथ सुख दुख भोगता है और स्वयं को उसका स्वामी मानकर अधीन करके चलाता है, इंद्रियों को खुद मालिक बनकर के चलाता है और कर्म अनुसार वह मानव देह को प्राप्त करता है। मनुष्य अनेक योनियों में नहीं भटकता, जैसा बीज वैसा फल। अगर मैंने आम का बीज बोया तो मुझे पपैया खाने को मिलेगा? नहीं। धरनी वही है, वायु वही है, जल वही है, सूर्य का प्रकाश वही है, फिर भी एक बीज से दूसरा फल क्यों नहीं मिलता है? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बीज अलग अलग है और बीज की विशेषता अलग अलग है। इसी तरह हर आत्मा भी एक बीज है और भगवान ने इस बीज को अगर मनुष्य योनि में रोपित कर दिया तो वह जानवर कैसे बनेगा? क्योंकि वह बीज ही अलग है। वह पक्षी कैसे बनेगा? वह कीड़ा मकोड़ा कैसे बनेगा? हर बीज की विशेषता अपनी अपनी है। हर बीज की विशेषता ही अपनी अपनी है। मनुष्य आत्मा के बीज की जो विशेषता है वो पशु की नहीं है और पशु योनि की जो विशेषता है वो मनुष्य की नहीं है। मनुष्य आत्मा की विशेषता क्या है कि वो 10 साल का प्लानिंग कर सकता है। उसके बच्चे के बच्चे क्या खाएंगे वो भी सोच के इकट्ठा कर सकता है कि नहीं? जानवर शाम को क्या खाएगा या 1 घंटे के बाद क्या खाएगा वो भी प्लानिंग नहीं करता है। चींटियां कर लेती है, कोई प्राणी कर लेता है, लेकिन हर प्राणी नहीं करता है क्योंकि उसमें जो विशेषता वो लिमिटेड है, लिमिटेड है, बहुत स्थूल और सीमित है। लेकिन जो प्राणियों में विशेषता है वो मनुष्य के पास नहीं है। प्राणियों में कौन सी विशेषता विशेष है कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज होने वाली होती है तो उन्हें पहले पता चलता है और मनुष्य के पास सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी 1 मिनट 4-5 मिनट पहले पता चलता है ये होने वाला है। कहा जाता जब सुनामी आए थे तो ये फार ईस्ट कंट्रीज के अंदर, कौन सा कंट्री था मैं भूल गई, वहां एलिफेंट्स को 48 घंटे पहले पता चल गया कि सुनामी आने वाली है। 48 आवर्स बिफोर उन्होंने इतना आवाज करना शुरू किया और अपने मालिकों को जैसे घिसड़ के चलो यहां से। वो मालिक उनको रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन वो चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे, चलते, और पहाड़ चढ़ गए। पहाड़ चढ़ गए 48 घंटे में और वो सुरक्षित रहे। उनके मालिकों ने तब बताया कि हमने इनको इतना रोकने का प्रयत्न किया लेकिन 48 घंटे पहले उनको पता चल गया था कि ये सुनामी आने वाली है और इसीलिए ये आज सारे हाथी सुरक्षित रहे। सोचने की बात है। किसी को 24 घंटे पहले पता चलता है, कोई पक्षियों को, कोई प्राणियों को, और हाथियों को क्योंकि उसकी गति स्लो है चलने में, तो भगवान ने उस आत्मा को जो विशेषता दी है कि 48 घंटे पहले वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो जो उनमें विशेषता वो हम में नहीं है और जो हम में विशेषता वो उनमें नहीं है। इसीलिए आज आपको एक खुशखबरी सुनाते हैं कि मनुष्य के पुनर्जन्म
मनुष्य के रूप में ही होते हैं, कोई जानवर पशु पक्षी के रूप में नहीं होते हैं। ये भगवान ने ज्ञान दिया है। क्योंकि अगर जानवर योनि में जाना पड़े, सोचने की बात है थोड़ा, आप लोग तो सब लॉजिक से सोचते, आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से सोचते हैं कि मान लो कि मनुष्य अनेक योनियों में घूमता हुआ फिर जब मानव देह प्राप्त करे तो हर रीति से संपूर्ण होना चाहिए। सारे कर्मों का फल तो चुका दिया ना उसने अनेक अनेक योनियों में जाकर के, तो जब मानव बने तो हर रीति से संपूर्ण होना चाहिए। अब तो कोई कर्म नहीं रहा। फिर एक बच्चा गोल्डन स्पून इन माउथ है तो दूसरे बच्चे को दूध भी नसीब नहीं होता है जन्मते ही। ये कौन से कर्म का फल? एक ही वेला में दोनों बच्चे जन्मे, फिर एक को गोल्डन स्पून इन माउथ, एक को दूध भी नसीब नहीं। ये कौन से कर्म का फल? अगर पूर्व कर्म कहे तो वो तो भोग के आया ना, अब कौन सा कर्म रह गया? अगर लास्ट में जाकर के मनुष्य देह प्राप्त होता है फिर तो हर रीति से संपूर्ण होना चाहिए। अरे आजकल तो ये समाचार मिलते कि बच्चे का जन्म नहीं हुआ, गर्भ में उसका हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, उसका वाल्व का ऑपरेशन हो रहा है। सुना है कि नहीं सुना है? अब जो बच्चा जन्मा ही नहीं, अब श्वास भी नहीं लिया, उसके पहले ऑपरेशन, ये कौन सा कर्म? इसीलिए उसको पशु योनि में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पशु समान जीवन बन जाता है। कि आज एक पशु भी किचड़े के डब्बे से अपना खाना लेता है और एक मनुष्य भी वहां जाकर के किचड़े के डब्बे से खाना ढूंढ रहा है। पशु समान जीवन, उसको पशु योनि में जाने की जरूरत नहीं है। ये कर्म की भोगना है, ये कर्म का फल है। ओम शांति।
यूं ही